ओके, तो बात चल रही थी लेफ्ट हैंड लिमिट की और राइट हैंड लिमिट की, एंड वी आर ट्राइंग टू डिस्क्राइब अगेन द लिमिट ऑफ अ पॉइंट इन द प्लेन। सो मैं बता रहा था आपको कि आपके पास रियल लाइन पे दो ही लिमिट्स होती हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। बट प्लेन के अंदर आप किसी भी पॉइंट को एक्स कॉमा वेरिएबल पॉइंट है और ए बी को अप्रोच कर रहा है, सो देर आर इनफाइनाइटली मेनी वेज जिससे ये अप्रोच कर सकता है आपकी पॉइंट को, ए कॉमा बी को। ओके, सो यही कॉन्सेप्ट है लिमिट का प्लेन में। सो देर इज अ डेफिनेशन कि अगर एक्स कॉमा वाई ए कॉमा बी को अप्रोच कर रहा है मैथमेटिकली, एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू से इसका मतलब क्या है? व्हेन एक्स कॉमा वाई अप्रोचिंग टू ए कॉमा बी, इट मींस दैट ओके, इट मींस दैट एक्स कॉमा वाई is approaching to a comma b इन द प्लेन। ये प्लेन ऑब्वियस है बिकॉज ऑर्डर पेयर है, प्लेन में ही होगा। अप्रोचिंग टू ए कॉमा बी, दिस इन शॉर्ट मीन्स दैट द गैप या द डिस्टेंस बिटवीन एक्स कॉमा वाई एंड ए कॉमा बी इज वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल। सो अब आप लिमिट को जरा समझें। अभी भी देखिए, लिमिट की डेफिनेशन और कॉन्सेप्ट वही है जो एफएससी में था, इंटरमीडिएट में था, जो आप पढ़ के आए हुए हैं। Limit, what does mean by a limit? Limit means that whenever this point x comma y is very close to a comma b, the function is very close to L. This is the definition of limit. So आपका जो टू वेरिएबल का फंक्शन है वो किसी नंबर L के बराबर होगा, और आपका जो फंक्शन है वो आर स्क्वायर से आर में जा रहा है। आपका जो ओरिजिनल फंक्शन है, ये पहले भी बात हो चुकी है, वो कैसा फंक्शन है? एफ फंक्शन है किसी डोमेन से जो कि सबसेट हो गया आपका आर स्क्वायर का। ओके, और आर स्क्वायर से आर में ये डिफाइंड है, इसकी कोडोमेन आर है। अब ये कोई नंबर ही हो सकता है फंक्शन, क्योंकि रियल नंबर इसकी रेंज होगी, ये कोडोमेन होगी। देन वेरी इज बिटवीन, इफ यहाँ इफ कर देते हैं, इफ द डिस्टेंस बिटवीन एक्स कॉमा वाई एंड ए बी इज वेरी स्मॉल, देन क्या होता है जी? एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, या डिस्टेंस ही कह लें चलें, द डिस्टेंस बिटवीन एफ ऑफ एक्स वाई एंड एल इज वेरी स्मॉल। ओके, ये आपके पास सिंपली लिमिट की डेफिनेशन है। ये जो आप पढ़ते आए हैं, इसको मैंने दोबारा सिर्फ आपको बताने के लिए यहाँ लिखा है। अब इस चीज को कि डिस्टेंस बिटवीन एक्स वाई एंड ए बी इज वेरी स्मॉल, इसको बताने का क्या वे हो सकता है? एक्स कोमा वाई एंड ए बी के दरमियान डिस्टेंस बहुत छोटा है, इसको बताने का मतलब यही हो सकता है कि कोई एक नंबर है डेल्टा, बहुत छोटा, डेल्टा इज बिटवीन 0 1। ओके, पहले एप्सिलॉन भी मैं सपोज कर लेता हूँ। एप्सिलॉन, वेयर इज एप्सिलॉन? ये रहा एप्सिलॉन एंड डेल्टा आर वेरी स्मॉल नंबर्स। ये कहाँ है? ये बिलोंग करते हैं, बिलोंग करते हैं 0 1 इंटरवल से। ओके, ये भी बहुत छोटे नंबर्स हैं। एंड अगर देखें, एक पहले आपकी डोमेन कुछ होगी तो आप रेंज की बात करते हैं। बेसिकली लिमिट रेंज का कोई मेंबर है जिसका नाम हमने एल रखा हुआ है। अब डोमेन में पॉइंट्स का बिहेवियर कुछ होगा तो हम कहेंगे जी रेंज में पॉइंट्स का बिहेवियर ये है। तो एक्चुअली एक्स कोमा वाई किसी नंबर के बहुत करीब होगा, तब हम बात करेंगे एफ ऑफ एक्स वाई किसी एल के बहुत करीब है या इनके दरमियान डिस्टेंस बहुत स्मॉल है। इसीलिए लिखा जाता है मैथमेटिकली कि इफ एक्स कॉमा वाई डोमेन में से है एंड
एफ ऑफ एक्स वाई और ए कॉमा बी, सॉरी एक्स कॉमा वाई और ए कॉमा बी का डिस्टेंस बहुत स्मॉल है, डिस्टेंस तो होता ही जीरो से बड़ा है, ये कहने की जरूरत नहीं थी बाय द वे, लेकिन चलें जीरो लेस देन लिखना चाहें तो लिखते हैं, वरना ये भी बहुत है कि एक्स माइनस ए स्क्र प्लस वाई माइनस बी स्क्र स्क्वायर रूट इज लेस देन डेल्टा। इनका डिस्टेंस अगर बहुत छोटा है देन फंक्शन किसी नंबर एल के बहुत करीब है, लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि ऑर्डर्ड पेयर में डिस्टेंस इस तरह शो होता है, ये जैसे मैंने यहाँ किया हुआ है, ये यहाँ पे किया हुआ है, ये आपके पास क्या कहते हैं स्क्वायर रूट में डिस्टेंस फॉर्मूला जो है, और नंबर्स में जो डिस्टेंस शो होता है वो मॉडुलस होता है, ये आपको पता होना चाहिए। रियल नंबर्स में डिस्टेंस एक मॉडुलस फंक्शन की तरह होता है। सो ये दोनों फंक्शंस चेंज हैं, स्पेसिस चेंज हो रही हैं, तो डिस्टेंस की डेफिनेशन चेंज हो रही है। इसको आप अगली क्लासेस में जाके पढ़ेंगे, नॉर्म स्पेसिस, वहाँ नॉर्म के बारे में बात होगी। जनरली इसे नॉर्म कहा जाता है, दो चीज़ों के दरमियान आपने डिस्टेंस बताना है तो वो नॉर्म स्पेस होती है। अब बहरहाल वो आगे की बात है, लेकिन यहाँ फिलहाल ये देखें आपकी स्पेस यहाँ पे आर स्क्वायर है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला आर स्क्वायर का लगा। एक्स में से एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर माइनस कर दें, प्लस वाई में से वाई कंपोनेंट स्क्वायर माइनस कर दें, उसका स्क्वायर ले लें स्क्वायर रूट। लेकिन रियल नंबर में एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई एक रियल नंबर है और ये एल ई के करीब है, तो इनका डिस्टेंस मॉडुलस से होगा, वो किसी एप्सिलॉन से छोटा होगा। ओके हो गया, ये है डेफिनेशन आपके पास लिमिट की। ओके, अब ये तो है प्रॉपर डेफिनेशन। ये नोटेशंस मैं आपको बता देता हूँ, कुछ लोगों ने ये नोटेशन यूज़ किया, लेकिन स्टैंडर्ड यही यूज़ होती है जो डेफिनेशन में है, तो आपकी मर्जी है जैसे आप इसे समझना चाहें। ये यहाँ पे थोड़ा सा डिस्क्राइब किया गया है ज्योमेट्रिकली। क्या डिस्क्राइब किया गया है जी? देखें ये वही बात आ रही है, एक्स कॉमा वाई ए कॉमा बी के दरमियान डिस्टेंस बहुत छोटा है, डेल्टा से भी छोटा है। ओके, ये आपको इसका इफेक्ट बताया जा रहा है कि अगर इनके दरमियान डिस्टेंस छोटा हो तो एफ और एल के दरमियान डिस्टेंस जो है वो बहुत छोटा हो जाएगा। ये है प्रॉपर डेफिनेशन आपके लिमिट की। मैं मज़ीद इस पे एक्सप्लेनेशन इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि देन यू हैव टू स्टडी टोपोलॉजी। टोपोलॉजी और ओपन सेट्स आप चूंकि नहीं पढ़े हुए आपने, इसलिए मैं इस पे ज़्यादा बात नहीं कर रहा। बहरहाल फ़िलहाल बस यही याद करें कि डेफिनेशन क्या है आपके पास लिमिट की। अब देखें शो दैट, ये एक एग्जांपल है, मैं ये करना चाह रहा हूँ, आई होप कि मैं कर सकूँ। शो दैट लिमिट एक्स कॉमा वाई अगर अप्रोच करे 0 0 को, एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र ओवर एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र, तो इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। हाउ टू शो दैट? शो दैट show that the limit yeah limit x comma y approaches to 0 comma 0 of some function x square minus y square over x square plus y square, x square minus y square over x square plus y square does not exist, does not exist। देखिए डेफिनेशन और चीज होती है, लेकिन क्वेश्चन अटेम्प्टिंग समथिंग एल्स। अब देखिए आपने बताना है इसका, इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। वाई, क्यों नहीं करती? रीजन देखें, बिकॉज एफ ऑफ एक्स वाई आपका फंक्शन है, फर्स्ट लेट्स एक्स अप्रोच टू 0 0। अगेन वही बात है, एफ ऑफ एक्स वाई जो है वो अप्रोच कर रहा है 0 0 को, तो देयर आर मैनी वेज कि आपका फंक्शन जो है वो 0 0 को अप्रोच कर सकता है। सो हमने कहा है फर्स्ट लेट्स अप्रोच 0 0 अलोंग द एक्स एक्सिस। देखिए यही बात हो रही है, मैंने आपको कहा जैसे यहाँ पे दोबारा मैं इसे लिखता हूँ जी। अगेन वही बात हो रही है कि आपके पास ये प्लेन है, एक्स कोमा वाई है और ये 0 0 है।
फर्स्ट सपोज करें ये अप्रोच कर रहा है जी इसे, एक्स कॉमा ये पॉइंट 0 0 को अप्रोच कर रहा है। उसने क्या लिखा है, अब देयर आर मेनी वेज, ये इसको बड़े वेज से अप्रोच कर सकता है। कहता है पहले अब जब देखें लिमिट कब एग्जिस्ट करती है, व्हेन लेफ्ट हैंड लिमिट एंड इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, और दोनों एग्जिस्ट करें, दोनों फाइनाइट हो और इक्वल हो, तब हम कहते हैं लिमिट एग्जिस्ट करती है। नंबर वन, प्लेन में अगर टू वेरिएबल का इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का फंक्शन आ गया तो लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब क्या है, लिमिट एग्जिस्ट अलोंग ईच पाथ। अगर x y 0 0 को अप्रोच करा इस तरह या इस तरह या इस तरह या इस तरह, जिस भी वे से अप्रोच करे, हर वे से अगर 1 का जवाब आ रहा है या 2 का या 10 का या 50 का, तो हर वे से यही नंबर आना चाहिए, तब हम कहेंगे लिमिट एग्जिस्ट करती है। अगर इधर से फॉर एग्जांपल इस वे से आ रहा है 10, एक और वे ले लिया उससे आ रहा है मेरे पास -10, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि आपको पता लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। यहाँ पे क्या कहेंगे, अगर कोई दो हमें पाथ ऐसे मिल गए जिसके अलोंग लिमिट का आंसर डिफरेंट है, तब हम कहेंगे कि आपके पास लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। सो हमने कहा अगर एग्जिस्ट नहीं करनी, शो करना है ना हमें, हमने कहा है ना क्वेश्चन में शो दैट लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, इसका मतलब है कि ये साबित कर दें आप कि जी कोई से दो पाथ हैं जिनके अलोंग लिमिट का आंसर ही डिफरेंट है। अब वो दो पाथ हैं कौन से, यहां बताया जा रहा है अलोंग द एक्स एक्सिस। देखिए ये एक्स कोमा वाई कहीं यहां पड़ा हुआ है, हमने ये कहा, और ये 0 0 को अप्रोच करा है अलोंग द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे वाई 0 होता है, ओके, एक्स एक्सिस पे वाई 0 होता है। जब वाई 0 होगा तो फंक्शन आपका क्या निकलेगा, एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर 1, तो लिमिट का जवाब आया 1। अब सपोज करें कि x 0 को अप्रोच करता है अलोंग द y एक्सिस, x एक्सिस के अलोंग नहीं करता, तो y एक्सिस पर x 0 होता है, और जब x 0 हो ही गया है तो फंक्शन का जवाब आपका ये रह जाएगा, टोटली फंक्शन आइडेंटिकली कांस्टेंट होगा -1, और चूंकि -1 है लिमिट आपकी फंक्शन की होगी ही -1। सो आपने देखा दो पाथ हैं अलोंग x एक्सिस और अलोंग y एक्सिस, आपने चेक किया कि अलोंग एक्स एक्सिस चले आप या अलोंग वाई एक्सिस चले, दो ही ऐसे पाथ मिल गए जिनमें लिमिट का आंसर डिफरेंट आ रहा है, सो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। सिंस एफ हैज टू डिफरेंट लिमिट्स अलोंग टू डिफरेंट पाथ्स या लाइंस, सो द गिवन लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ये था, छोटी सी एग्जांपल है। अब ब्रेक होने वाली है बिकॉज आखिरी मिनट चल रहा है, आप लोग मतलब लेट आते हैं और अटेंडेंस में ही इतना टाइम लग गया था। सो मैं दोबारा लॉगिन हो रहा हूँ, प्लीज़ जल्दी से लॉगिन होइएगा ताकि अगला पार्ट हम जल्दी से कर सकें। ओके, सो ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं।